हेलो बच्चों, तो सभी को नमस्कार। मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाई सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस समय हम लोग ने एक सीरीज को अपनाया है जिसमें हमने कहा है कि 12th क्लास की फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2023-2024 का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, यानी दोहराव कर रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न तथा निगमन यानी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन की इसकी कड़ी चल रही बच्चों। और पहली कड़ी यानी लेक्चर नंबर 1 में पिछले में आपने न्यूमेरिकल देखे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो बच्चों, आज की इस दूसरे भाग यानी लेक्चर नंबर 2 में हम लोग फिर से कुछ न्यूमेरिकल पर बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आगे फिर हम इसके डेरिवेशन भी देखेंगे बच्चों। यानी ये वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। आप परेशान ना होइए और बने रहिए मेरे वीडियो पर। जो बच्चे नए हैं वो तुरंत बेल आइकन को दबा लें और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें, ठीक है बच्चों। तो इनको आप तैयार करते चलें क्योंकि इन्हीं में से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो बच्चों देखिए, आज हमने एक प्रश्न उठाया है। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करना है बच्चों। अब बच्चों देखिए, यूपी बोर्ड 2017 में 20 में और 22 में पूछा जा चुका है सवाल। तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए कैसे इसको लगाते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए, कह रहा है कि दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। तो बच्चों यानी हम ये कहेंगे कि ये दो आपके धनावेश हैं, यानी एक Q1 और दूसरा आपका Q2 है। और बच्चों ये जो है 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो बच्चों जो फोर्स लग रहा है इस पर एक दूसरे पर, यानी इस पर फोर्स लग रहा है F। तो ये जो है आपका F कितना 18 न्यूटन, इसके बल से ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं बच्चों। 18 न्यूटन के बल से इसको एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि इनका योग यानी Q1 प्लस Q2, तो हम कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रोकुलाम है बच्चों, ठीक है। 9 माइक्रोकुलाम है। अच्छा, अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे इसको लगाया जाए। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं तो यहाँ पे लिखेंगे माना दो धन आवेश Q1 व Q2 है, ठीक है। Q1 प्लस Q2, तो बच्चों ये कितना दे रहा है 9 माइक्रोकुलाम। तो बच्चों एक माइक्रोकुलाम, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, एक माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻6 कुलाम। तो बच्चों इसको कुलाम में कन्वर्ट कर लें तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 × 10⁻6 कुलाम, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इतना हो गया। अब बच्चों जो फोर्स लग रहा है तो इस पर जो बल लगेगा तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पर ये हो जाएगा Q² अपॉन जो है आपका R², यानी इन दोनों, ये एक जनरल फार्मूला है। तो बच्चों ये पूरे का वैल्यू यानी जो प्रतिकर्षण लग रहा है ये 18 न्यूटन से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम Q1 Q2 है तो बच्चों यहाँ पर Q1 Q2 रख लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों F का मान हम लोग ये रखेंगे 18 न्यूटन, और बच्चों इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पर लिख लें, चूंकि 1/4πε0 इक्वल टू बच्चों होता है 9 × 10⁻9, ठीक है बच्चों। तो ये होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर, ठीक। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 9 × 10⁻9 और इंटू Q1 Q2 ऊपर रहेगा। और बच्चों दोनों की बीच की दूरी यानी जो R है ये R इक्वल टू कितना है 0.1 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये 0.1 मीटर है, इसका स्क्वायर कर देंगे सूत्र के हिसाब से।
अब बच्चों इससे जो है हम लोग Q1 Q2 को निकाल लेते हैं। देखिए इससे हम लोग Q1 Q2 को निकालेंगे, ठीक है, सारा फार्मूला मैंने लिख दिया। तो इससे Q1 Q2 को निकालेंगे बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको बटे में ले आए बच्चों, तो ये हो जाएगा 18, मैं पूरा कैलकुलेशन करूँगा, 9 गुणे 10 घाते 9, ठीक है, और बराबर, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बच्चों, और इसको बच्चों ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और बच्चों ये है Q1 Q2 अपॉन 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखिए 0.1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 10 टू द पावर माइनस 1, और इसका भी पावर 2 लगा हुआ है, तो यानी 10 टू द पावर माइनस 2, यानी हम इसको गुणा करें तो बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 2, यानी इसको मैंने किया, और बराबर ये आ गया Q1 Q2। तो बच्चों ये आधार समान है। मैं इसलिए छोटा छोटा चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान दे बच्चों, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होता है कि ये कैसे गुणा हुआ, कैसे भाग हुआ, ये कैसे जुट गया। जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं ये उनके लिए भी वीडियो है, ताकि वो एक एक चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। नहीं तो जो बच्चे तेज हैं वो डायरेक्ट ही कर देंगे, सीधे सीधे कट जाएगा, डायरेक्ट रख देंगे, तो वो कर सकते हैं, मगर हम सबको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब ये आधार समान है, तो यहाँ पर इसको जो है कि ऐड कर लेंगे, और ये हो जाएगा 2 इंटू 9 2 11, ये हो जाएगा माइनस 11, और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2। अब बच्चों देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताएं कि जैसे ये लिखा हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 और 10 की घात माइनस 12, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है ये 2.0 है और इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 है। इस पॉइंट को मैं अगर आगे ले जाऊँगा तो ये पावर माइनस में बढ़ जाएगा, एक जीरो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये बताते हुए चल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं ऊपर वाला ही लिख दूँ, समझ गए होंगे कि किस तरीके से किया गया है। तो इसको बच्चों हम यहाँ पर, अब मैं नीचे ना लिख कर मैं यही लिख देता हूँ, 1 मिनट जगह की कमी पड़ेगी, तो इसलिए मैं एक लाइन और नीचे कर देता हूँ। तो बच्चों ये हो जाएगा Q1 Q2 इक्वल टू, अब मैं ये लिख सकता हूँ 20 गुणे 10 घाते माइनस 12, ये बच्चों आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया कूलाम, ठीक है। तो बच्चों क्योंकि हमने इसको पहले ही चेंज कर लिया है बच्चों, यहाँ पर चेंज कर लिया है, तो कूलाम में आएगा, माइक्रो कूलाम में नहीं आएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाती है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या काम करना है हमें, कि एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चे कहेंगे बिल्कुल अच्छी बात है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल सही बात। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये गणित में आपने पढ़ा है। तो बच्चों हमको ये नहीं लिखना है, अगर हमको यही लाना है तो देखिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, अगर हम ये लिखते हैं तो बच्चों यही हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप कर सकते हैं खोल करके, और इसको करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये वाले फार्मूले के लिए कुछ यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इसका होल स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4, और हो जाएगा Q1 Q2, इस तरीके से बच्चों लिख देंगे। अब बच्चों देखिए इसमें क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 ये हमें पता है, ये आपका इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 घाते माइनस 6, और बच्चों इसका ये स्क्वायर है, ठीक, माइनस 4, और Q1 Q2, ठीक है बच्चों। तो Q1 Q2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देते हैं, यानी 20 गुणे 10 घाते माइनस 12, ठीक, ये हमने रख दिया बच्चों।
मैंने मात्रक नहीं लिखा है। अब बच्चों देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो इसको सबसे पहले खोल देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9×9 = 81 और गुणे और ये हो जाएगा -12 माइनस और ये हो जाएगा 4×2 = 8 80 गुणे 10⁻⁻12। देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल। देखिए फिर से यहाँ दिखा दूँ, 9 का वर्ग किए 81 हो गया और ये हो गया -12, 4×2 = 8 80 हो गया और ये हो गया। अब बच्चों इसमें 10⁻⁻12 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q1 - Q2 का होल स्क्वायर और 81 में से बच्चों 80 चला जाएगा यानी 1 बचेगा, यानी 1 × 10⁻⁻12। ठीक है, या इसको केवल हम लोग 10⁻⁻12 लिख सकते हैं। अब इतना आ गया बच्चों, ठीक है, अब इतना आ गया। तो बच्चों अब देखिए ये Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर इतना है। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोग दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल कर दें तो Q1 - Q2 बराबर आ जाएगा 10⁻⁻6। ये हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर जो है Q1 + Q2, तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं। Q1 + Q2 का मान हमें माइक्रो कूलाम में दिया है और कूलाम में हमने इसको इस तरीके से लिखा है, ये हमारा कूलाम है। ठीक है, ये हमारा कूलाम है, तो इसको अगर माइक्रो कूलाम में लिखें तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो कूलाम, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है कि इतना कूलाम बराबर क्या होता है, 1 माइक्रो कूलाम। तो इसको अगर 1 माइक्रो कूलाम लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब बच्चों देखिए Q1 + Q2, तो Q1 + Q2 अगर देखें तो ये 9 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। अब बच्चों इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, ये समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। देखिए अब बच्चों यहाँ से ये Q2 कट जाएगा और 2Q1 बराबर और ये 9 और 1 10 माइक्रो कूलाम। अब मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि दिखाई दे आसानी से। तो बच्चों Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 5 माइक्रो कूलाम। तो बच्चों एक वैल्यू आपको निकल गई, तो दूसरी वैल्यू क्या है आपको पता है, Q1 + Q2 = कितना था बच्चों, 9 माइक्रो कूलाम। तो Q1 का मान रख दीजिए 5 माइक्रो कूलाम प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम। तो Q2 बराबर 5 इसमें से घट जाएगा तो बच्चों आ जाएगा 4 माइक्रो कूलाम। यानी पहली वैल्यू हमारी ये आ गई, ये हमारा आंसर हो गया, और दूसरा हमारा ये आ गया। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों आवेश रखे गए हैं, एक 5 माइक्रो कूलाम का धनावेश है और दूसरा है 4 माइक्रो कूलाम का धनावेश है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, अच्छे से एक बार इसको देख लें, ठीक है, और इसका नोट कर लें इसको, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो नया प्रश्न देखिए आपके सामने है। तो ये क्या कहता है बच्चों, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखे बिंदु आवेश की दूरी को 2 गुना कर दें तो उस पर लगने वाले बल में क्या परिवर्तन होगा। फिर से पढ़ें बच्चों, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखे बिंदु आवेश की दूरी को 2 गुना कर दें तो उस पर लगने वाले बल में क्या परिवर्तन आ जाएगा, ये सवाल हमसे कह रहा है। तो देखिए बच्चों, अगर ये आपके पास पहले तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव लिखा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब जैसे अगर आपका एक ये प्लस आवेश है और यहाँ पर माइनस आवेश है, तो इसका ये O बिंदु है, ये इसकी दूरी बच्चों यहाँ पर 2L होती है और इस मध्य बिंदु से यानी R दूरी पर, ये R दूरी पर बच्चों ये इसकी अक्ष है, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं जो रखा है P। तो बच्चों ये कह रहा है कि इसकी दूरी को 2 गुना कर दें, यानी इसको डबल कर दें, 2R कर दें, तो जो उस बिंदु पर जो बल लग रहा है उसमें क्या परिवर्तन आ जाएगा, ये कहने का मतलब इसका। तो सबसे पहले बच्चों देखें कि वैद्युत द्विध्रुव की जो है अक्ष पर रखे बिंदु आवेश की दूरी यानी इसकी तीव्रता क्या होती है, ठीक है, तो हम पूरा नहीं लिखेंगे। तो यानी अच्छी स्थिति में, इसका डेरिवेशन आगे आपको आएगा तो आपको देखने को मिलेगा।
तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, यानी उसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से किसी r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या होता है बच्चों, तो ये होता है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बच्चों होता है 2p अपान RQ, ये आपका होता है बच्चों। ठीक है, ये 2p अपान RQ न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये होता है बच्चों। अब बच्चों वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर जो बल लगता है, तो उस पर लगने वाले बल, तो बच्चों देखिए अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैसे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये तीव्रता, तो इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं बच्चों, कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई बिंदु है और उस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश रख देते हैं। धन परीक्षण आवेश क्या है, Q0। तो बच्चों धन परीक्षण आवेश है, तो इस पर लगने वाला बल यानी इस पर एक बल लग रहा होगा F, इस बल और इसके अनुपात को बच्चों जो है, इसके अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कोई बिंदु आवेश, जैसे हमने P मान लिया, तो यहाँ पर कोई आवेश, इसको अगर Q से रिप्लेस कर दें तो F/Q बराबर E हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों कि जो बल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे F इक्वल टू यानी QE हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखें कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर बल लगने वाला बल, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा F बराबर QE। ठीक है बच्चों, QE। अब बच्चों E का मान अगर हम यहाँ से रख दें, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, F बराबर Q इंटू, और इस पूरा मान रख दें बच्चों यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2p अपान RQ, ये आ जाएगा बच्चों। तो ये अब आपको बल लग रहा है बच्चों। अब ये दूसरी कंडीशन कह रहा है बच्चों, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि इस दूरी को दुगना कर दें, यानी r की जगह पे हम लोग 2r कर दें, यानी जो r है इसको हम लोग 2r कर दें। तो बच्चों बल हमारा नया हो जाएगा, जब ये हम करेंगे दुगना तो बल नया हो जाएगा, यानी कि नया बल प्राप्त होगा। और बच्चों ये Q और E1, यानी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी परिवर्तन आ जाएगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q इंटू, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, और 2p अपान, अब बच्चों r की जगह पे हमने 2r रखा है, r की जगह पे 2r रखा है, इसका q किया गया है, तो देखिए q हम लोग कर देंगे, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8rq। तो बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं कि ये हमारे पास 8rq हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया है। ठीक है, ये चाहो तो इसको रख कर सकते हैं, ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 2r, ये पहले r था, अभी ये हो गया, तो इसको हम लोग F1 बराबर Q इंटू, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2p, और ये हो जाएगा 8rq, ये हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसमें से 1/8 को हम बाहर निकाल लें, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, यानी F1 बराबर, इस 1/8 को हम लोग बाहर निकालेंगे, तो 1/8 Q इंटू, और अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा 2p अपान RQ। तो बच्चों अब देखिए पहले वाले से ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, Q इंटू इतना लिखा हुआ है, तो Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p और RQ, तो इसकी जगह पे हम लोग F रख सकते हैं बच्चों। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से बच्चों। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है बच्चों,
F1 बराबर, और ये हो जाएगा आपका 1/8, और इस पूरी की जगह पे हम लोग रख देंगे F। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि जो नया बल होगा वो मूल बल का 1/8 गुना हो जाएगा। यही आंसर है, बस यही आपका आंसर है। यानी जो नया बल होगा वो जो पहले जो बल लग रहा था उसका 1/8 गुना हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से सवाल लगते हैं, इनको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों ये वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, आपको सवाल इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट में आपको दे रहा हूँ, यानी मैं महत्वपूर्ण सवाल दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप इन्हीं को लगा के छोड़ दें, इसके अलावा भी आप अपने से प्रैक्टिस करते रहें। ये महत्वपूर्ण सवाल मैं दे रहा हूँ, और महत्वपूर्ण डेरिवेशन यानी निगमन भी मैं आपको दूंगा, क्यों इन्हें आप जरूर पढ़ लें। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं वो कम से कम इतने चीज़ को तो पढ़ ही लें। ठीक है बच्चों, तो ये आपको अगर अच्छा लग रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए आप कमेंट्स करें, तब हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है। इसके लिए बच्चों कमेंट्स करें और लाइक करें और अन्य बच्चों को शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।